18 सितंबर 2016 रात के करीब 5:30 बजे जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना की 12 ब्रिगेड की छावनी में एक नई सुबह की तैयारी हो रही थी। जवान अपने टेंट में सोए हुए थे, थके हुए, बेखबर, निर्दोष। और तभी अचानक रात चीख उठी, धमाके पर धमाका, आग का एक तूफान, चारों तरफ धुआं, चीखें और मौत का साया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में 19 भारतीय जवान शहीद हो गए। ये भारत पर सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस हमले की नहीं है, ये कहानी है उस जवाब की जो भारत ने दिया। एक ऐसा जवाब जिसे पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन जिसे देने वाले कुछ बोले नहीं, कुछ चेहरे सामने नहीं आए। वो परछाइयों में गए, काम किया और वापस लौट आए, जैसे कोई हवा चली हो और गुजर गई हो। तो सवाल ये है, उस रात के 10 दिन बाद 29 सितंबर 2016 की उस काली रात में भारत ने क्या किया और कैसे किया? ये है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की असली, सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। उरी के उस हमले की खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, पूरे देश में एक सन्नाटा छा गया। टेलीविजन पर तस्वीरें आ रही थीं, जले हुए टेंट, टूटे हथियार और वर्दी में लिपटे शहीदों के शव। माएं रो रही थीं, बच्चे अनाथ हो गए थे, पत्नियां विधवा, हर एक घर में दर्द था। लेकिन दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के उन बंद दरवाजों के पीछे एक और माहौल था, गुस्से का, संकल्प का। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग, NSA अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों के बीच लंबी बैठकें हो रही थीं। सवाल एक ही था, अब क्या? पाकिस्तान ने हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया। दुनिया के सामने वो मासूम बना रहा था, लेकिन सबूत साफ थे। हमलावर आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के थे। वो नियंत्रण रेखा पार करके आए थे, पाकिस्तानी जमीन से, पाकिस्तानी समर्थन से। और अब भारत के सामने एक ऐतिहासिक फैसले का वक्त था। डर नहीं, बदले की नहीं, बल्कि एक सोची समझी, सटीक और निर्णायक कार्रवाई। भारत सरकार ने कुछ नहीं बोला, यही सबसे बड़ी बात थी। जब देश के नेता, मीडिया और आम जनता चिल्ला रहे थे, बदला लो, जवाब दो, तब दिल्ली में एक खास चुप्पी थी। वो चुप्पी जो किसी तूफान से पहले की होती है। NSA अजीत डोभाल, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, वो हर दिन, हर घंटे एक प्लान को शेप दे रहे थे। सेना के स्पेशल फोर्सेस, जिन्हें पारा SF कहते हैं, को अलर्ट कर दिया गया। नक्शे निकाले गए, सैटेलाइट इमेजेस देखी गईं, टारगेट्स आइडेंटिफाई किए गए, जानकारी इकट्ठा हो रही थी। पाकिस्तान के उस तरफ के लॉन्च पैड्स की, उन ट्रेनिंग कैंप्स की, उन रास्तों की जहां से आतंकी भेजे जाते थे। 10 दिन, इतना वक्त लगा। 10 दिन में भारत ने वो किया जो पहले कभी नहीं किया था। खुफिया जानकारी जुटाई, मिशन तैयार किया और चुपचाप अपने सबसे काबिल और खतरनाक सैनिकों को तैयार किया। ये कोई जोश में लिया गया फैसला नहीं था, ये था एक ठंडे दिमाग से बनाई गई रणनीति, जिसका नाम था सर्जिकल स्ट्राइक। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने, तो कश्मीर एक ऐसा मुद्दा बन गया जो दशकों तक सुलगता रहा। पाकिस्तान ने हमेशा ये माना कि कश्मीर उसका है और इसके लिए उसने एक हथियार चुना, आतंकवाद। 1980 के दशक से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर में आतंकी संगठनों को पाला, पोसा, हथियार दिए। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब पाकिस्तान की जमीन पर पले बढ़े। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, 2001 में संसद पर हमला हुआ, 2008 में मुंबई जली। हर बार भारत ने संयम दिखाया, हर बार डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज किए, हर बार दुनिया से गुजारिश की, लेकिन पाकिस्तान की नीति नहीं बदली। नियंत्रण रेखा के उस पार आतंकियों के लॉन्च पैड्स बने रहे। वहां आतंकी ट्रेन होते थे, हथियार रखे जाते थे और वहीं से उन्हें भारत में भेजा जाता था। उरी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, लेकिन उरी आखिरी कड़ी थी। भारत की पारा स्पेशल फोर्सेस, जिसे आमतौर पर पारा SF कहते हैं, दुनिया की बेहतरीन स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट्स में से एक है। इनका इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है जितना इनका साहस। 1965-60, 1971 कारगिल, हर युद्ध में इन्होंने वो काम किया जो सामान्य सैनिक नहीं कर सकते। ये बिना रोशनी के लड़ सकते हैं, बिना आवाज के आगे बढ़ सकते हैं। पानी, जंगल, पहाड़, हर जगह इनकी ट्रेनिंग है। पारा SF को चुना जाना अपने आप में एक युद्ध है। हजारों में से कुछ 100, उन 100 में से शायद 10-20, और वही 10-20 लोग जो इस मिशन के लिए चुने गए, उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बस एक ब्रीफिंग हुई, तुम्हें उस पार जाना है, टारगेट्स डिस्ट्रॉय करने हैं और सुरक्षित वापस आना है। उन जवानों के परिवारों को नहीं पता था कि रात में क्या होने वाला है। उनकी माएं घर पर बैठी थीं, बच्चे सोए हुए थे और वो तैयारी कर रहे थे एक ऐसे मिशन की जो शायद उनकी जिंदगी की आखिरी रात भी हो सकती थी। यही होती है असली वीरता। 29 सितंबर 2016 रात के करीब 12:30 बजे भारत की तरफ LOC के पास एक अज्ञात लोकेशन पर पारा SF के जवान तैयार खड़े थे। चेहरों पर काला रंग, हाथों में हथियार, आंखों में एक अटल संकल्प। मिशन ब्रीफिंग हो चुकी थी, टारगेट्स क्लियर थे। 6 अलग अलग लॉन्च पैड्स थे LOC के उस पार, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। इन्हीं लॉन्च पैड से आतंकी भारत में घुसते थे। आज रात इनका खात्मा होना था। टीमें छोटी थीं, कुछ ही दर्जन जवान, लेकिन हर जवान एक पूरी फौज के बराबर था। LOC पार करना यही सबसे बड़ा खतरा था। पाकिस्तानी सेना सतर्क रहती थी, कोई आवाज, कोई रोशनी, कोई हलचल और पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता था। इसलिए जैसे कोई परछाई जमीन पर सरकती है, वैसे ही वो जवान आगे बढ़े, बिल्कुल खामोश। नाइट विजन गॉगल्स की हरी रोशनी में उन्होंने अपना रास्ता बनाया। पहाड़ों की ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराती रही और वो बढ़ते रहे उस जगह की तरफ
जहां आतंक पलता था। एलओसी पार हो गई। अब जवान दुश्मन के इलाके में थे। हर कदम पर खतरा था, लेकिन ट्रेनिंग इतनी गहरी थी कि डर के लिए कोई जगह नहीं थी। पहले टारगेट पर पहुंचते ही टीम ने देखा लगभग 30-35 आतंकी हथियारों से लैस। वो सो नहीं रहे थे, वो जाग रहे थे। शायद किसी घुसपैठ की तैयारी कर रहे थे। एक पल की झिझक, फिर सिग्नल आया और उसके बाद जो हुआ वो बिजली की तरह था। पारा एसएफ ने एक साथ कार्रवाई की। रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड्स, ऑटोमेटिक वेपन्स। कुछ ही मिनटों में वो लॉन्च पैड तबाह हो गया। इसी तरह एक के बाद एक बाकी 5 लॉन्च पैड्स भी डिस्ट्रॉय हुए। रात के अंधेरे में एलओसी के उस पार, जहां दशकों से आतंक का घर था, वहां उस रात तबाही का एक अलग ही शोर था। लेकिन भारत की तरफ खामोशी थी। दिल्ली में रात के 2-3 बजे एनएसए अजीत डोभाल को अपडेट मिल रहे थे। पीएम मोदी जाग रहे थे। सेना के टॉप ब्रास अलर्ट थे। और जब आखिरी अपडेट आई, मिशन सक्सेसफुल, ऑल टीम्स रिटर्निंग, तब जाकर एक राहत की सांस ली गई। 29 सितंबर 2016 सुबह जब भारत उठा और उसे पता चला तो यकीन नहीं हुआ। डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने शांत आवाज में, बिना किसी उत्तेजना के, सिर्फ इतना कहा, भारतीय सेना ने कल रात एलओसी के पार सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। आतंकी लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय किए गए। हमारे सभी जवान सुरक्षित वापस आ गए हैं। बस इतना। कोई ड्रामा नहीं, कोई जश्न नहीं, कोई बड़बोलापन नहीं। लेकिन इन कुछ शब्दों ने जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। ये पहली बार था जब भारत ने खुलकर आधिकारिक रूप से स्वीकार किया कि उसने एलओसी पार करके पाकिस्तान की जमीन पर मिलिट्री एक्शन लिया। ये एक नई नीति का जन्म था। ये संदेश था, भारत बदल गया है। पाकिस्तान ने पहले इनकार किया, कहा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और जमीन पर की गई तबाही सब कुछ बोल रहा था। पूरी दुनिया ने सुना। अमेरिका, रूस, इजराइल, सब ने माना कि भारत ने एक सर्जिकल, प्रिसाइज और प्रोफेशनल मिलिट्री ऑपरेशन किया। और उरी के शहीद जवानों की आत्माओं को शायद उस दिन चैन मिली। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कई महीनों तक बना रहा। एलओसी पर फायरिंग होती रही। दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन जो बदला वो था भारत की इमेज। दुनिया के सामने भारत ने साबित किया कि वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट के साथ साथ स्ट्रेटेजिक एक्शन भी जानता है। ये बदलाव सिर्फ बाहर नहीं था, अंदर भी था। भारत के युवाओं ने सेना के प्रति अपना गर्व और भरोसा और गहरा महसूस किया। आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर्स पर क्यूज लगी। सोशल मीडिया पर जवानों को सैल्यूट किया गया। 2017 में आई फरवरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने इस पूरी घटना को एक बार फिर जन जन तक पहुंचाया। हाउस द जोश, ये डायलॉग सिर्फ मूवी का नहीं था, ये उस पूरे माहौल की आवाज थी जो देश में था। नीतिगत स्तर पर भी बदलाव आया। भारत की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में एक नया अध्याय जुड़ा, जो ये कहता था कि आतंक का जवाब डिप्लोमेसी के साथ साथ जरूरत पड़ने पर मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। और 2019 में जब पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए, तब दुनिया को यकीन हो गया कि 2016 कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक नीति थी। आखिर में इस पूरी कहानी के केंद्र में वो 19 जवान हैं जो उरी में शहीद हुए। उनके नाम शायद आज कई लोगों को याद नहीं, लेकिन उनकी कुर्बानी ने एक इतिहास लिखा। नायक नजीर अहमद वानी, लांस नायक सुधीश कुमार, हवलदार सतनाम सिंह और 16 अन्य साथी। हर एक की एक कहानी थी। किसी की नई नई शादी हुई थी, किसी का बच्चा अभी पैदा होने वाला था, किसी की बूढ़ी माँ हर रोज उसके घर आने का इंतजार करती थी। उन जवानों को नहीं पता था कि 18 सितंबर 2016 की वो रात उनकी आखिरी रात होगी, लेकिन उन्होंने वर्दी पहनी थी। और वर्दी पहनने वाले जानते हैं कि हर दिन, हर रात एक संभावना है। उनकी मौत बेकार नहीं गई। उनके खून ने एक ऐसी चिंगारी जलाई जिसने 10 दिन बाद उस अंधेरी रात में एलओसी के उस पार आग लगाई। सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, वो एक प्रॉमिस था उन शहीदों से, उनके परिवारों से और इस देश से। ये प्रॉमिस था, तुम्हारी शहादत याद रहेगी और तुम्हारे दुश्मन जवाब देंगे। भारत माता की जय।